हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या है आत्महत्या के कारण, क्यों एक व्यक्ति खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। ऐसी क्या वजह रही होगी कि एक व्यक्ति ने सिर्फ मर जाने को ही आखिरी विकल्प के रूप में देखा। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड सुसाइड इज़ सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग 15 to 30 एज ग्रुप एंड मेल्स में ये सुसाइडल रेट्स फीमेल्स की कंपैरिजन में ट्वाइस होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर क्यों एक व्यक्ति खुद अपनी जान ले लेता है। अधिकतर बार ये देखने में आता है कि सुसाइड के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह दिखाई नहीं देती है, कोई बहुत बड़ा कारण दिखाई नहीं देता। और देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, अमीर भी होते हैं एंड लाइफ में सब कुछ होता है, जिसके बावजूद वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक सवाल कि क्या हुआ होगा कि इन सब के होते हुए भी उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है रिस्क फैक्टर्स जो एक व्यक्ति को सुसाइड तक लेकर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में ये देखा गया है कि 95% सुसाइडल केसेस में व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित होता है। तो डिप्रेशन को साइकोलॉजिस्ट एक सबसे बड़ा कारण मानते हैं, सुसाइड की सबसे बड़ी वजह। इसके अलावा अदर मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी सुसाइडल ट्रेंड्स देखा गया है। लेकिन अधिकतर बार सुसाइडल के केसेस में डिप्रेशन ही सबसे बड़ी वजह निकल के सामने आता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ चैलेंजेस को फेस करने में अपने आप को इनकेपेबल मानता है और वो गिव अप कर देता है, क्विट करता है। फ्रेंड्स, ऐसे तो हम सब की लाइफ में चैलेंजेस हैं, हम सभी लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, फाइट करते हैं और ओवरकम करते हैं। तो एक व्यक्ति क्यों परिस्थितियों के आगे झुक जाता है या हार मान लेता है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह हो, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। एक छोटी सी वजह भी जो व्यक्ति को डिप्रेसिव बना सकती है, आत्महत्या के लिए एक कारण बन सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह जिनकी वजह से लोग अक्सर आत्महत्या का कदम उठाते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया के सुसाइडल केसेस पे जो रिसर्चेस हुई हैं उसके बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट ने कुछ रीजंस को फाइंड आउट किया है, जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस। अधिकांशतः घरेलू हिंसा या लड़ाई झगड़े के कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। दूसरा रीज़न है पॉवर्टी, आर्थिक तंगी, गरीबी, कर्ज या फाइनेंशियल लॉसेस। अधिकांश लोग गरीबी के कारण या कर्ज से परेशान होते हैं या जब फाइनेंशियल लॉस होता है तो वो आत्महत्या का कदम उठाते हैं। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में जैसे बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है वो छूट गया है, उनकी जो इनकम है वो नहीं है। तो ये सुसाइडल केसेस इस टाइम पे इंक्रीज़ हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी वजह जो निकल के आ रही है वो है आर्थिक तंगी, यानी कि गरीबी। लोग गरीबी से परेशान होकर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। कई बार तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, स्टूडेंट्स में आजकल सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है एग्ज़ाम स्ट्रेस या एग्ज़ाम में फेलियर या उनके हिसाब से जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स नहीं होते तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स में एक सबसे बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम का स्ट्रेस। इसके अलावा पुअर जॉब सेटिस्फैक्शन भी सुसाइड का एक बहुत बड़ा कारण
बन जाता है। जब व्यक्ति को अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या उसको प्रमोशन नहीं मिलता, या उसको जब मनचाहा काम नहीं मिलता, तो वो ज़िंदगी से निराश हो जाता है, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। सुसाइड की एक और बड़ी वजह देखी गई है हिस्ट्री ऑफ बीइंग अब्यूज्ड। हम देखते ही हैं कि रेप विक्टिम्स ज़्यादातर बार दे कमिट सुसाइड, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद उनकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली है। तो रेप विक्टिम ज़्यादातर इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति जो किसी सीरियस मेडिकल कंडीशंस लाइक एड्स या कैंसर से पीड़ित होते हैं, वो भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्ति जो क्रॉनिक डिजीज़ से परेशान होते हैं, लंबी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। अनदर रीज़न ऑफ सुसाइड इज़ हैरेसमेंट एंड बुलिंग। हम अधिकतर बार देखते हैं कि समाज में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं, या पूरा परिवार इसलिए आत्महत्या कर लेता है कि कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे होते हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे होते हैं। या कई बार ये देखने में आया जैसे कि जो लवर्स होते हैं वो जब ये देखते हैं कि फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनकी मैरिज को वो अलाउ नहीं कर रही है उनको शादी करना, तो वो लोग भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि हैरेसमेंट एंड बुलिंग से परेशान व्यक्ति भी सुसाइड कर लेता है। सुसाइड का एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो है ब्रेकअप्स, लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, या डेथ ऑफ नियर वन और लव्ड वन। ऐसे व्यक्ति जो कि एक रिलेशन में थे और ब्रेकअप के बाद में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल नहीं पाते एंड अक्सर सुसाइड कर लेते हैं। या परिवार में ऐसे व्यक्ति की डेथ से वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है और उसे लगता है कि उसे भी जीने का हक नहीं है वो। एंड जो लोग ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, अधिकतर बार वो अपनी नशे की लत से परेशान होकर सुसाइड कमिट करते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि लंबी सज़ा या कैद से परेशान व्यक्ति भी सुसाइड कर लेता है, अपने आप को ख़त्म कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ रीज़न थे जो व्यक्ति को एक तरह से अपनी ज़िंदगी से निराश कर देते हैं। वो पूरी तरह से उम्मीद खो चुका होता है और सिर्फ उसके सामने एक ही रास्ता नज़र आता है कि वो इस ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। क्योंकि सुसाइड के मैक्सिमम केसेस में डिप्रेशन एक सबसे बड़ी वजह रहा होता है, इसलिए हमें डिप्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन क्या है और उसके क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह से हम डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुसाइड के उन वार्निंग सिग्नल्स और क्यूज़ के बारे में जिनको पहचान के हम उस व्यक्ति को समय रहते हेल्प कर सकते हैं और उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।